प्रसन्न हो गए कि वाह भैया, बड़ो बढ़िया बन है। कृष्ण और बलराम दोनों भाई भी वृंदावन में आकर खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। उसके बाद समस्त ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों को वहां खड़ा करके और सब अपनी अपनी छावनी बनाकर वृंदावन में रहना शुरू कर देते हैं। और अब मेरे कन्हैया ने भी अपनी वृंदावन की लीला शुरू कर दी। एक दिन कन्हैया अपने समस्त ग्वाल वालों को लेकर किसी वन में छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए पहुंचे। सब ब्रजवासी ग्वाल वाल अपने खाने पीने की पोटली को एक वृक्ष की शाखा में बांधकर और सब बड़े प्रेम से लुका छुपी का खेल खेलने लगे। कभी कन्हैया किसी वृक्ष की ओट में छुपते तो मेरे कन्हैया तो ब्रजवासी उनको ढूंढते, और जब ब्रजवासियों का नंबर आता तो मेरे कन्हैया उनसे भी ढूंढते। ऐसे ही खेलते हुए अचानक ब्रजवासियों की दृष्टि एक गुफा के ऊपर पड़ी। तो ब्रजवासियों ने सोचा, वाह भैया, बड़ी सुंदर गुफा है, चलो अब की बार इसके भीतर ही छुपकर देखा जाए। तो सब ब्रजवासी उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं, पर वस्तुतः वह कोई गुफा नहीं थी, बल्कि कंस का भेजा हुआ एक अघासुर नाम का दैत्य था, जो अपने विशालकाय अजगर रूप से इस पृथ्वी पर पर्वताकार होकर पड़ा हुआ था, और उसने अपने विकराल मुख को फैला रखा था। उस मुख को ही देखकर सारे ब्रजवासी उस मुख को गुफा समझकर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। पर जैसे ही कन्हैया की दृष्टि उस अघासुर के ऊपर पड़ी तो भगवान सब समझ गए कि ये कोई गुफा नहीं, बल्कि कंस का भेजा हुआ एक अघासुर नाम का दैत्य है, जो मुझे मारने के लिए यहाँ आया है। तो कन्हैया ने तुरंत अपने ग्वाल वालों को आवाज लगाया, अरे ब्रजवासियों, उस गुफा के भीतर मत जाना, क्योंकि वो गुफा नहीं है, बल्कि कंस का भेजा हुआ एक दैत्य है। पर किसी ने भी कन्हैया की एक भी बात नहीं सुनी, और सब उस गुफा के भीतर एक एक कर प्रविष्ट हो गए। कन्हैया ने सोचा, अब क्या किया जाए? तो कन्हैया स्वयं भी उस अघासुर के भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं अपने ग्वाल वालों को बचाने के लिए, और मेरे प्रभु ने उस अघासुर को मारकर सभी ग्वाल वालों की रक्षा करी। उसके बाद सब ब्रजवासी पहले की तरह ही आपस में खेल खेलने लगते हैं। अचानक एक ने कहा, भैया बड़ी देर है गई, चलो चलकर भोजन कर लिया जाए। तो कन्हैया ने कहा, ठीक है भैया चलो। तो सब ब्रजवासी उस वृक्ष की शाखा से अपनी अपनी खाने की पोटली निकालकर एक जगह घेरा बनाकर बैठ जाते हैं, और सब आपस में हंसी ठिठोली करते हुए उस भोजन प्रसाद को ग्रहण करना शुरू करते हैं। बिभ्रद वेणुं जठरपटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहदो हासयन् नर्मभेषये स्वर्गे लोके निसति बुभुजे यज्ञभो बालके। मतलब चारों तरफ से सभी ब्रजवासी ग्वाल वाल कन्हैया को घेर कर बैठे हुए हैं, और कन्हैया बड़े प्रेम से उन ब्रजवासियों की पोटली से भोजन प्रसाद को उठाकर बड़े आनंदित होते हुए उस भोजन प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और कभी कभी तो वो बाल बाल अपने झूठे हाथों से ही कन्हैया को भोग लगा देते हैं, और कन्हैया बड़े प्रेम से उस भोजन प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। पर जैसे ही इस लीला का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया तो ब्रह्मा जी की बुद्धि में भी भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये कैसा ब्रह्म है जो एक दूसरे के जूठन को खा रहा है, क्योंकि हमें ना तो किसी के जूठन को खाना चाहिए और ना ही किसी के जूठन को खिलाना चाहिए।
पर ये तो दोनों ही कर रहा है, खा भी रहा और खिला भी रहा। मतलब भगवान की इस लीला को देखकर ब्रह्मा जी की बुद्धि में भी विकार उत्पन्न हो गया कि ये कोई भगवान नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। तो यह सब देखकर ब्रह्मा जी की बुद्धि भी भ्रमित हो गई, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की इन लीलाओं को अपनी बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे थे। पर भगवान की ये लीलाएं तो बुद्धि से परे हैं। मतलब इनको अपनी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि भगवान की ये लीलाएं तो प्रेम का विषय है जो सिर्फ दिल से ही समझा जा सकता है। पर ब्रह्मा जी भगवान की इन लीलाओं को अपनी बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी की बुद्धि में भी विकार उत्पन्न हो गया और ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान की परीक्षा लेने के लिए तो उनके ग्वाल बालों और बछड़ों का ही हरण कर लिया। मतलब जब भगवान उधर अपने बछड़ों को देखने गए कि बछड़े कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, तब तक इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया। और जब भगवान देखने गए तो उधर बछड़े गायब और लौट कर आए तो इधर सारे ग्वाल बाल भी गायब। भगवान ने सोचा ये अचानक सब कहाँ गायब हो गए, और तुरंत कन्हैया ने जैसे ही अपने नेत्रों को बंद किया तो नेत्र बंद करते ही कन्हैया सब समझ गए कि ये ब्रह्मा जी का ही काम है, वो मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो भगवान ने सोचा जब ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले ही रहे हैं तो ब्रह्मा जी को हम इस परीक्षा में अच्छी तरह से पास होकर दिखाएंगे। और भगवान ने क्या किया, तो तुरंत अपने शरीर से जैसे जैसे ग्वाल बाल और बछड़े गायब हुए थे, भगवान ने वैसे वैसे ही ग्वाल बाल और बछड़ों को अपने शरीर से प्रकट करके दिखा दिया। मतलब वो ग्वाल बाल और बछड़े जैसे थे, भगवान वैसे वैसे ही अनेकों रूपों से प्रकट हो गए और पूरे 1 साल तक भगवान की वैसी ही लीला चलती रही। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया। अब 1 साल के बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है, जो मैंने स्वयं भगवान के ऊपर संदेह किया। और तुरंत ब्रह्मा जी अपनी भूल को सुधारते हुए बछड़ों सहित ग्वाल बालों को लेकर भगवान के पास आए और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए उनसे क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करिए, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद ब्रह्मा जी अपने लोक हो गए। इधर भगवान ने देखा कि ब्रजवासी बालक और बछड़े ये सब आ चुके हैं, तो भगवान ने अपने लोगों को अपने भीतर पुनः समेट लिया। उसके बाद भगवान की माया से ब्रजवासियों को सब विस्मरण हो गया कि कैसे ब्रह्मा जी हमारा हरण करके ले गए थे। मतलब उन्हें उस घटना का कुछ भी याद ही नहीं रहा। अब उसके बाद एक दिन उसके बाद जब कन्हैया कुछ बड़े हो गए तो कन्हैया ने अपनी मैया से कहा कि मैया अब मैं बड़ा हो गया, इसलिए अब तो मैं गैया चरा के जाऊंगा। मैया ने कहा ठीक है लाला। तो तुरंत नंद बाबा ने अपने कुल पुरोहित शांडिल्य ऋषि को बुलाकर गौचारण का सुंदर मुहूर्त निकलवाया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से भगवान गोपाल बनकर गौचारण करना शुरू करते हैं, जिसे हम सभी गोपाष्टमी तिथि के नाम से जानते हैं। एक दिन भगवान अपने समस्त गाल वालों को लेकर किसी वन में गौचारण करने के लिए जा रहे थे। तो मैया ने कहा लाला तू अपने पायल में कोई पादुका धारण कर ले, नहीं तो तेरे इन चरणन में
कोई कंटक चुभ जाए। तो कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया, जब मेरी गौ माता अपने चरणन में कोई पादुका धारण नहीं करती, तो फिर मैं अपने चरणों में कोई पादुका कैसे धारण कर सकता हूं? क्योंकि मैं तो अपनी गौ माता को सेवक हूं। और इतना ही नहीं, बल्कि जब तक कन्हैया इस ब्रजभूमि में रहे, तब तक कन्हैया ने अपने चरणन में कोई पादुका धारण नहीं की। वो निरावरण चरणों से ही इस ब्रजभूमि में विचरण करते रहे।